हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। तो आइए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस का आपका पार्ट टू है। पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और ये उसका पार्ट टू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ओके, जिसमें आपको सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस भी देखने मिल जाएगा और आपको डिफरेंट जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज मैं शुरू करने वाला हूं वो बेस्ड है आपका जिसको हम कहते हैं बॉडमास या डीमास रूल के ऊपर। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3.5 इंटू 5 है, फिर 35 डिवाइड बाई 5 है और माइनस 3 इंटू 18.5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल या फिर डीमास रूल, सबसे पहले आपको डिवीजन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 35 डिवाइड बाई 5 है इसको सॉल्व करेंगे। तो 35 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7। ओके, तो सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो 25.3 इंटू 5, फिर माइनस 35 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 18.5। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन देखिए आप, जैसे -7 और -5.5 जो है 55.5, ये दोनों माइनस फॉर्म में है। तो जैसे कि आपको पता है कि माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो 126.5 जो है उसको वैसे ही लिख देंगे और फिर -7 माइनस 55.5 होता है आपका 62.5। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। तो जैसे आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 64। ओके, 64, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 64। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एक व्हाट प्रॉब्लम जैसा है। ठीक है, अ फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप एंड अ रैबिट जंप 7 स्टेप एट द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ओ at which of the following steps they both will jump together। तो ये जो दिए गए स्टेप्स है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मेंढक है जो 3 कदम कूदता है और एक खरगोश है जो आपका 7 स्टेप, हाँ 7 बार कूदता है। तो दोनों शुरू कर रहे हैं आपका एक पॉइंट है जो है ओ। ठीक है, एक पॉइंट ओ से शुरू कर लो। तो दोनों एक साथ कब जंप करेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ ऑप्शन है उससे आपको निकालना है कि ये कब एक साथ जंप करेंगे। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, आपको समझना होगा प्रॉपरली कि जो भी आपका स्टेप्स है, जैसे यहाँ पे 3 स्टेप है और यहाँ पे 7 स्टेप है, तो 3 और 7 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लसा। तो 3 और 7 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे, ओके एलसीएम, तो आपका आ जाएगा 21। तो ये 21 से आप एक काम कीजिए, 354 को, 343 को, 371 को और 378 को डिवाइड कीजिए। तो आप देखिएगा जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 354 डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। डेसिमल में आ सकता है लेकिन डेसिमल में हम लोग को नहीं चाहिए। 343 भी 21 से डिवाइड नहीं होगा, 371 भी 21 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है आपका 378, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा 21 से तो फिर आपको मिल जाएगा 18। यानी जब आप 378 को डिवाइड कीजिएगा 21 से तो आपका 18 आ रहा है। तो जो नंबर 21 से डिवाइड चला जा रहा है वही आपका आंसर होगा और वही आपका राइट फाइनल आंसर होगा। तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 378। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। आपको एलसीएम निकालना है, दोनों का लसा निकाल के जितना भी दिया हुआ नंबर है सबसे डिवाइड कर देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, मतलब ये आपका कॉन्सेप्चुअल है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिया हुआ कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ओके, और कॉम्पोजिट मतलब भाज्य संख्या। तो ये बताया जा रहा है कि 1 जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। ओके, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सेकेंड में जो है ये दिया हुआ है कि 1 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 1 क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ, 1 एक अभाज्य संख्या है। नंबर 3 में दिया हुआ है 1 इज कॉम्पोजिट नंबर, 1 एक भाज्य संख्या है। और फोर्थ में दिया हुआ है कि 1 इज बोथ प्राइम एंड कॉम्पोजिट, मतलब एक जो है वो अभाज्य भी है और भाज्य भी है। तो लास्ट ऑप्शन तो आपका क्लियरली गलत है, क्योंकि कोई भी नंबर जो प्राइम होता है वो कॉम्पोजिट नहीं होता है। 1 जो है वो कॉम्पोजिट नहीं होता है क्योंकि 1 कॉम्पोजिट यानी ऐसा नंबर जिसको हम लोग 1 और
उसी नंबर के अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो 1 तो भाज्य संख्या आपका है नहीं, 1 आपका प्राइम भी नहीं होगा क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। हाँ, तो प्राइम नंबर वैसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, इसका मतलब उसका और कोई दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है, यानी 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9909 9099 एंड 9009 टू ऑब्टेन 25454। ओके, यानी 25454 प्राप्त करने के लिए 9909 9099 और 9009 के योग से कितना घटाएंगे कि 25454 आ जाएगा। तो देखिए, जब आप ये तीनों नंबर को ऐड कीजिएगा, ओके, जब आप ये तीनों नंबर को ऐड कीजिएगा 9909 प्लस 9099 प्लस 9009, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 28017। ठीक है, ये आपको मिलेगा ऐड करने के बाद। तो ये जो नंबर आपको मिला इससे आप माइनस कर दीजिए, इससे आप घटा दीजिए 25454। ठीक है, तो जब आप इससे कोई नंबर को माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2563। कितना मिल जाएगा आपको? 2563। ओके, तो 2563, देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2563, तो 2563 आपका हो गया राइट आंसर। ओके, तो सिंपल है, आपको बस ऐड करके माइनस करना है, तो फिर ये आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिना थ्रू अ डाई इन 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट 5366145332। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो यामिना ने एक पासा को 10 बार फेंका और निम्नलिखित परिणाम को प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसे सबसे अधिक बार प्राप्त हुई है? ओके, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अधिक बार बोला गया है, तो अगर आप ये नंबर्स को अच्छे से देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे 3 जो है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 जो है वो 3 बार आ रहा है और बाकी सारे नंबर जो है वो 2 बार या फिर 1 बार आ रहे हैं। 6 जो है ये 2 बार आ रहा है, लेकिन 3 जो है वो 3 बार आ रहे हैं, यानी सबसे अधिक बार नंबर जो आया है वो है 3। तो ये आपका डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अधिक पूछा गया है मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर बार बार रिपीट हुआ वही नंबर आपका हो गया सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Braj had a wire of length 100 meter to cover the land of his choice. He wanted to take the biggest land. Which of the following measurements should he choose to take the biggest area? तो ब्रज के पास अपना पसंद की जमीन को कवर करने के लिए 100 मीटर लंबा तार था। ओके, तो तार का लंबाई कितना है आपका? 100 मीटर। वो सबसे बड़ी जमीन लेना चाहता था, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल लेने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा माप चुनना सही है या चाहिए? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सब जो है सबको अगर आप ऐड कीजिएगा तो सब में आपको 50 ही मिल रहा है। ओके, सबको अगर आप ऐड कीजिएगा तो सब में आपको 50 आ रहा है। तो 50 क्यों आ रहा है? बिकॉज एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा आपका, ठीक है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई आप अगर इसका परिमाप निकालिएगा, ओके, जब आप इसका पेरीमीटर निकालिएगा तो फिर आपको 100 मीटर ही मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल जो है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर आप 5 इंटू 45 कीजिएगा पहला वाला, ओके, तो 5 इंटू 45 करने से आपको मिल जाएगा 225। ओके, 225 आएगा। दूसरा वाला जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 525। अगर आप तीसरा वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 600, और अगर आप लास्ट वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 625। अब जस्ट आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एरिया है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका एरिया सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है 625। तो यानी अगर हम 25 इंटू 25 करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा एरिया कवर होगा वो जमीन का। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैटर्न को देखो, ओके, एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स।
ओके, तो अगर ये पैटर्न को आप देखिएगा तो इसमें एक बहुत ही इजी एक पैटर्न आपका छुपा हुआ है। ये जो 1 है, ठीक है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब। ओके, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब। ओके, 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब, 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब। इसका मतलब है कि 125 के बाद जो नंबर होगा वो ऑफकोर्स 6 का क्यूब होगा, और 6 क्यूब के बाद जो नंबर होगा वो ऑफकोर्स 7 क्यूब होगा। तो 6 क्यूब यानी आपका होता है 206, और 7 क्यूब यानी आपका होता है 343। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका है 206 एंड 343। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1, 206 एंड 343। ओके, सिंपल, जस्ट आपको पैटर्न को समझना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है ये आपका क्यूब पैटर्न है। ओके, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करके ये नंबर्स का पैटर्न बना है। तो कहीं पे आपको क्यूब का फॉर्मेशन मिलेगा, कहीं आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन भी मिल सकता है, कहीं पे आपको स्क्वायर रूट का फॉर्मेशन मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8। एक नंबर जो है वो अपना दुगना हो जाएगा अगर हम उसमें 8 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं कि सपोज नंबर को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, लेट द नंबर बी x। तो x में हम अगर 8 को ऐड कर दे, ठीक है, x में अगर हम 8 को ऐड कर दे तो फिर x क्या हो जाएगा, अपना डबल हो जाएगा। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू x प्लस 8। अब अगर आप x को इधर लेके आइएगा तो 2x x प्लस में था, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू 8। आप देखिए x का मान कितना आया, 8 आ गया, यानी आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अगर आप 8 के साथ 8 को जोड़ देंगे तो आपको 16 मिलेगा, और 16 होता है 8 का डबल, ओके, 8 का दुगना। तो फिर यानी इसका आपका राइट आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये टोटली आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर है, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, या फिर इसका आंसर आपको कैसे फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन तो यही आपका है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो एक त्रिभुज में टोटल आपका 3 कोण होता है, ठीक है, एक ऊपर में और यहाँ पे नीचे में 2। तो तीनों कोणों का योग, अगर हम इसको सोचिए ए ले लिए, इसको बी ले लिए, और एक साइड को सी ले लिए, एक कॉर्नर को, तो फिर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से अगर सोचिए एक हम चतुर्भुज ले लेते हैं, तो चतुर्भुज में टोटल आपका 4 एंगल होता है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे अगर आप चारों एंगल को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो चतुर्भुज में सारे एंगल का योग 360 होता है, और त्रिभुज में सारे एंगल का योग होता है 180 डिग्री। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिलीमीटर इज सेम एज, 1 मिलीमीटर किसके समान है, 1 मिलीमीटर किसके समान है, ठीक है। तो जैसा कि 1 मिलीमीटर को पहले समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर को जब हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 भाग में बांटते हैं, तो फिर हम लोग को मिलता है आपका 1 मिलीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर होगा, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए। तो देखिए 1 मिलीमीटर, आप ये 10 को बस उधर भेज दीजिए तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए, 0.1 मीटर है तो ये तो नहीं होने वाला, 0.01 सेंटीमीटर है ये भी नहीं होगा, 0.1 सेंटीमीटर, हाँ यही आंसर आपका 0.1 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला है 0.01 मीटर, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन 3 जो है 0.1 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। जस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको बस ये शो करने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका आते हैं, और ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए कि कैसे आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
लेकिन सॉल्व आपको बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि टाइम कम रहता है। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे और सीखते रहे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।